जय हिंद। मैं आदित्य चौधरी आपके अपने परिवार आम स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले कक्षाओं में परसेंटेज चैप्टर खत्म कर चुका हूं और बेहतरीन तरीके से खत्म किया हूं, जीरो टू हीरो बैच से खत्म किया हूं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हम छोड़े हैं, हमारे द्वारा छोड़ा गया है। हर एक कुछ क्वेश्चन को लिया गया है जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर कहीं आ सकते हैं। इस चीज़ को हमने बड़ी अच्छी तरह से ढंग से निभाया है ताकि ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। हाँ, क्वेश्चन के ये जो डाटा है, ये जैसे 1/2 1/3 ये ऐसे ये बदल सकते हैं, लेकिन पैटर्न नहीं बदल सकता है, कभी नहीं बदलेगा। और उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। हर एक क्वेश्चन को टाइप वाइज में कराया हूँ और हर एक टाइप में कम से कम 1 2 3 क्वेश्चन ही जरूर करवाया हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, आज के समय में जैसा कंपटीशन बढ़ रहा है उस तरीके से बस यही कहना है कि पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि जिस वक्त आप पढ़ना छोड़ देंगे, जिस वक्त आप ये सोचेंगे कि थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उस वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइब्रेरी में, कोचिंग में या फिर कहीं ना कहीं लोग पढ़ते होंगे तो उनका जरूर सिलेक्शन होगा, या फिर अगर आप ही पढ़ेंगे तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा कहीं ना कहीं। तो मैं यही बोलूँगा, हमेशा यही बोलूँगा कि पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। कहने का मतलब यह है कि इतना मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इतना भी नहीं पढ़ना है कि पागल ही हो जाना है। वैसे पढ़ने से कोई पागल नहीं होता। अगर कोई पागल होता है तो वही पागल होता है जो कहता है कि पढ़ने से पागल हो जाते हैं लोग। पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये है कि आप उतना पढ़िए जितना आप समझ सके, समझिए, पढ़िए। मतलब अब ये नहीं कि वीडियो में देखता जाऊँ होता जाए। उसको रिवीजन मोड में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी लोग भूल जाते हैं, आप भी भूल जाएंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आप पढ़ के उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो अच्छी तरह से भूल जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया है, परसेंटेज चैप्टर जरूर देखिएगा। आइए आज शुरू करते हैं रेशियो चैप्टर। रेशियो चैप्टर में आज मेरा दूसरा वीडियो है, दूसरा वीडियो अनुपात। दूसरा वीडियो में आज टाइप पढ़ाएंगे। कल का जो वीडियो था, मतलब जो रेशियो का पहला वीडियो था, उसमें केवल और केवल सामान्य बातें बताए थे कि कैसे ये किससे रिलेटिव होगा। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद ही इसको देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं समझ में आएगा, जरूर आएगा, यहाँ से भी आएगा, लेकिन वहां से समझे रहेंगे। जिसको कुछ नहीं आता है वहां समझा रहेगा तो जरूर 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसको समझ में आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन दिया रखा है, यदि ए संबंधी बी, मतलब ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/2, मतलब 1/2 रेशियो 1/3 दिया हो, और बी रेशियो सी, मतलब बी अनुपात सी का वैल्यू दे रखा है 1/5 संबंध 1/3 को ए प्लस बी रेशियो अनुपात बी प्लस सी का वैल्यू पूछना है, बता रहा है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एकदम आसान तरीके से करते हैं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे बताऊंगा। जैसे ये बताइए, ए संबंधित बी इज इक्वल टू 1/2 और ये 1/3। ये बताइए, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, कहने का मतलब ये है, एक इसका 2 और 3 का अगर मैं लॉसा लेता हूँ, एलसीएम मतलब लॉसा, अगर इसका लॉसा लेता हूँ तो क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 6 आएगा तो 6 से गुणा दोनों में कर लेंगे। किससे करेंगे, 6 से गुणा दोनों में कर लेंगे। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 3 6। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 गुना 6। अर्थात हम कह सकते हैं ए संबंधित बी का वैल्यू कितना आ गया, 3 संबंधित 2 आ गया। 3 संबंधित कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बी संबंधित सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/5 और 1/3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/5 अनुपात 1/3 दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बताइए, 5 दिया कितना होता है, 15। मतलब एलसीएम मैं ले रहा हूँ, लॉसा ले रहा हूँ। 5 दिया कितना होता है, 15। 15 यहाँ से गुणा कर दूंगा, इसमें भी 15 से गुणा कर दूंगा। 5 दिया क्या हो जाएगा, 15, और 3 बच्चे क्या हो जाएगा, 15। अर्थात हम कर सकते हैं बी रेशियो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखें, ध्यान समझिएगा, ये मन में करना है। ऐसा नहीं है कि इसको क्वेश्चन को लगे सॉल्व करने नहीं। जैसे अगर 2 और 3 का एलसीएम लेना है, 6 लेंगे ना, तो 6 2 से हम काटेंगे तो कितना बार मिलेगा, 2 3 6, 3 बार में कटा तो 3 आ जाएगा। इसको 3 से 3 गुना 6, 2 काटेंगे तो 2 बार में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मन में करना है, ध्यान रहे। अब देखेंगे
ए बी और सी, हमें तीनों का वैल्यू चाहिए, ए बी और सी, इसीलिए हम निकालेंगे क्या, ए बी सी। ए का वैल्यू कितना दे रखा है 3, बी का वैल्यू कितना दे रखा है 2, इसमें ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना दे रखा है 3 और सी का वैल्यू कितना दे रखा है 5। ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं इसके सामने वाला को सामने जैसा लिख देते हैं और इसके सामने को इसके सामने जैसा लिख देते हैं। ठीक है, अगर कटता है तो काट लेंगे, जैसे 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ रहता तो काट देते हैं, और 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 रहता तो काट देते हैं, लेकिन नहीं है तो छोड़ देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 2 3 क्या होगा 6 हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 गुना 10, 3 गुना 6 और 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमसे क्या पूछा है, a प्लस बी और b प्लस सी, a प्लस बी संबंध b प्लस सी, यही पूछा गया है ना। a प्लस बी मतलब ये और ये, a प्लस बी 9 से कितना होता है 15 होगा, 15 और अनुपात b प्लस सी मतलब b प्लस सी, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर ये कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, किनारे हो जाता हूं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये टाइप 2 होगा। क्या कह रहा है, 5600 को, यदि 5600 को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए संबंध में बी मतलब ए अनुपात बी बराबर 1:2 और बी अनुपात सी बराबर 3:1 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 है, तो ए प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए करते हैं क्या है, ए बी सी और डी कर देंगे, जहां ए बराबर 1 और ये 2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा। ध्यान दें, ये ए बी क्यों दिया ना, तो इसके यहाँ लिखेंगे, बी सी दिया है तो यहाँ लिखेंगे और सी भी दिया है तो फिर से, क्यों मैं डी अगर रहता केवल तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता था, सी क्यों रहता तो यहाँ लिख सकता था, लेकिन सी यहाँ भी है सी यहाँ भी है ना, सी दोनों जगह होने के कारण हमें एक ही जगह तो थोड़ी लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं नीचे लिखते हैं, सी क्या, सी होगी क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे। पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा एक कहीं मिस्टेक हुआ होगा, सर 3 × 5 = 15 होता है, मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करने में 3 × 5 = 15 होता है, वहां मैं 13 लिख चुका हूँ, 3 × 5 = 15 होता है, मैं वहां 13 लिख चुका हूँ, उसको आप सुधार लीजिएगा। हमको लग रहा है पहला ही क्वेश्चन ऐसा होगा, सर पहला क्वेश्चन ही होगा कल वाले वीडियो में। इसके आगे क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और इसके आगे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ध्यान से लिखिएगा, इसके आगे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, अगर कटता कहीं है तो काट लेंगे, नहीं तो पूरा कर देंगे। ये देखिए, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब 3 पे यही क्या नहीं है, 3 करने क्या होगा 3, 3 गुना क्या होगा 6, 2 करने क्या होगा 2, 3 करने क्या होगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गया 3, 6, 2, 3 आ गया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है a प्लस बी, लेकिन इसके पहले हमसे को दे रखा है कि 5600 होता है, ए बी सी डी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ये 5600 को मतलब पूरा का वैल्यू क्या दे रखा है 5600 दे रखा है, अर्थात हम सभी के सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 3 6 12 13 14, क्या होगा 14। और हम जानते हैं अगर ये 14 होगा तो 14 बराबर दे रखा है 5600, 14 बराबर कितना दे रखा है 5600, 14 दूना 28 दूना 56, मतलब 4 बार में ये पूरी तरह से कट जाता है। मतलब कि 1 बराबर क्या देगा 400, 1 बराबर अगर 400 है तो हमसे पूछा क्या है a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू मतलब 6 3 9, क्या पूछा है 6 3 9 का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे 9 बराबर 400 गुणे 9, 9 चौका 36, अर्थात आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3600। a प्लस बी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा 3600 होगा। ठीक है, अगर नहीं समझोगे फिर मैं बोल दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। जैसे ए बी का वैल्यू दे रखा है 1 2
और बी सी का दे रखा है 3 1, जो कि यहाँ 3 1 रख दिया हूँ। सी डी का दे रखा है 2 और 3, 2 और 3 रख दिया हूँ। इसके जस्ट आगे वाले को वैसे ही लिख देते हैं, इसके आगे वाले को वैसे लिखा हूँ, इसके आगे वाले को वैसे लिखा हूँ, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अगर तीनों चारों लाइन में अगर सेम कोई वैल्यू है या फिर कटने वाला कोई वैल्यू है तो काट लेंगे। जैसे 2 2 2 2 इस सभी में था तो दोनों इस सभी को क्या किया हूँ, कट कर दिया हूँ, ठीक है। अब 3 एकड़ में 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा और 2 एकड़ में 2 होगा और 3 एकड़ में 3 होगा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि शायद आप 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 5 2 5 10 ऐसे कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। 2 एकड़ में 2 2 3 2 दूना 4 2 3 6 2 6 8 ऐसे पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता है, लेकिन ज्यादा आज के समय में ज्यादा बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं तो उनको भी तो लेकर के चलना है। तो आप वो तो समझ जाएंगे कि 2 4 1 4 4 2 8 4 3 12 ऐसे आप समझ जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाएंगे। और देख लीजिए, आप देखिए क्या किया हूँ, इन सभी का वैल्यू दे रखा है जो कि 14 है और वैल्यू दे रखा है 5600। 14 बराबर 5600 किया हूँ तो एक बराबर कितना आ गया है, 400 आया है, काटे हैं तो, ठीक है। और 6 3 9 हमसे a प्लस b की वैल्यू पूछा था, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, अर्थात a प्लस b का ये क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 9। अगर a बराबर 400 है तो 9 बराबर कितना होगा, 3600 होगा, ठीक है। किनारे हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। इसी में अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो, इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि a प्लस बी प्लस सी या फिर a प्लस बी माइनस, एक मिनट ये चेंज कर ले रहा हूँ, हाँ ठीक, क्या दिया हो, a प्लस बी माइनस सी दिया हो तो हम कैसे करेंगे, सेम कंडीशन वही होगा, जैसे कि a बी सी डी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। a का वैल्यू 1 है 2 है और फिर इसका क्या है 3 है 1 है और इसका क्या है 2 है 3 है, इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या होगा 2 2 3, काट लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 एकड़ में 3 होगा, 3 दूना 6 होगा, 2 एकड़ में 2 होगा और 3 एकड़ में 3 होगा। सभी को जोड़ने में क्या होगा 14 होगा, सभी को जोड़ने में क्या होगा 14 होगा, जो कि 14 बराबर दे रखा है कितना 5600, तो 14 एकड़ में 14 और 14 चौका 56, एक बराबर कितना आ गया 400। अगर एक बराबर 400 हो गया तो हमसे कहा क्या गया है a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू चाहिए, तो a प्लस बी कितना होगा 6 3 9 और माइनस सी 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 9 में से 2 जाएगा कितना होगा 7 हो जाएगा, मतलब a प्लस बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 7। और हम जानते हैं एक बराबर 400 है तो 400 का गुणा किसमें कर देंगे 7 में, तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28, 28 से ये क्या हो जाएगा 500। समझ में आया, नोट करिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कर रहा है ये टाइप 3 होगा, ध्यान दें ये कितना होगा टाइप 3 होगा। क्वेश्चन कर रहा है यदि ए बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16 12 और 9 है और उनकी कुल आय 1530 रुपए है, तो बी की आय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी की आय ज्ञात करना है। जो दे रखा है ये खर्च का अनुपात दे रखा है और आय पूछा है, आय दे रखा है 1530, तो आय बी की आय ज्ञात करना है। अगर वे अपने आय का क्या कर रहा है, अगर वे अपने आय का 20% 25% और 40% बचत करते हो, यहाँ कंफ्यूजन में लाने के लिए ये सब दे रखा है, ठीक है। आप अच्छी तरह से परसेंटेज अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि 20% बराबर क्या होगा, तो 20% बराबर हो जाएगा 1/5, समझिएगा इस बात को, ठीक है। अगर मैं जोड़ूं तो करूं तो 25% बराबर क्या हो जाएगा, 25% होगा 1/4, और वहीं पर अगर 40% की बात करा जाए तो 40% बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा ऐसे समझिए ना, अगर 20% को 1/5 लिख सकते हैं, समझिएगा 20% को 1/5 लिख सकते हैं, तो क्या हम 40% को 2/5 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये जो है ये कह रहा है आय का इतना है ना जो बचत करते हैं, मतलब आय का इतना बचत करते हैं, अर्थात इतना ये सब क्या होगा आय होगा,
आय, क्या होगा आय मतलब इनकम, ठीक है। ये भी क्या होगा इनकम है, ये भी क्या है इनकम है, ठीक है। और बचत मतलब सेविंग, ये इतना सेव कर रहा है, ये सेव है, ये है जो सेव है, और ये क्या है सेविंग, समझिए। अगर 5 रुपए का 5 रुपए कमा रहा है, 1 रुपया सेव कर रहा है, तो ये हमें आप बताइए कि खर्च कितना कर रहा होगा। तो 4 रुपया जो है ये खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें बताइए अगर 4 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब खर्च कितना कर रहा होगा। तो ये भी खर्च कितना कर रहा होगा, 3 रुपया खर्च कर रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर 5 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 3 रुपया क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है 3 रुपया खर्च कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि दिया है ए बी और सी, क्या दे रखा है ए बी और सी, ए बी और सी दे रखा है, जिसमें ए का जो खर्च का अनुपात है, समझिए क्या है ये खर्च का अनुपात है, इसका क्या है 16, 12 और 9। 16, 12, 9 जो है ये खर्च का अनुपात है। ये बताइए समझिएगा, ये बताइए अगर 4 रुपया खर्च करता है, जो ए है ये 4 रुपया खर्च करता है, तो ये खर्च 4 रुपया एक्चुअल में जो है ये 4 रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है 16 रुपया दे रखा है। जो खर्च कर रहा है यहाँ 4 रुपया दे रखा है, कितना 16 रुपया। अगर हम इसको इसके बराबर कर दें, मतलब 4 को 16 के बराबर कर दें, तो कितना बार में होगा 4 चौका 16 होगा कि नहीं होगा। लिखेंगे 4 चौका 16, किनारे में निकाल लेता हूँ, मतलब 4 बराबर 16, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 चौका 16, कितना होगा 4। अगर ये खर्च में निकालना हो, समझिए इसको मन में करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। 4 खर्च निकाला मैं, यहाँ खर्च कितना दे रखा 16, तो 4 बराबर क्या रख दिया हूँ 16 रख गया हूँ, तो 1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ये एक्चुअल में खर्च है, 1 बराबर 4 है, तो ये बताइए 5 बराबर क्या होगा 4 पचे 20 होगा नहीं होगा। मतलब जो हम कमा रहे हैं, जो हमारे पास पैसा है आय है, वो कितना आ रहा है 20 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है 20 रुपया आ रहा है, मतलब आय हो जाएगा कितना 20 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बी का जो खर्च है ये कितना है 3 रुपया है, और दे रहा है इसमें कितना 4 रुपया, मतलब कि हम कर सकते हैं 3 बराबर क्या हो जाएगा 12, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। अगर 1 बराबर 4 है, तो यहाँ आय कितना है 4 रुपया है, तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, अर्थात बी का जो आय है वो कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 3 का खर्च देखें तो 3 है और इसमें कितना है 9 है, तो इसको हम करेंगे क्या 3 से भाग देंगे 3 में, तो 1 बराबर क्या 9 में 1 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब 1 बराबर 3 आया, तो इसका आय कितना है 5 है, तो 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या होगा 15 हो जाएगा, अर्थात हम यहाँ लिख देंगे 15। ए का आय जो है 20 है, बी का आय जो है 16 है, और सी का आय जो है वो कितना है 15 है। अगर इतना ये आय है, अगर इतना आय है, तो हमने दे रखा है क्या आय का अनुपात, ठीक है। बी की आय पूछ रहा है, आय ही तो पूछ रहा है, ये तो बचत पूछ नहीं रहा है, तो हमको बचत निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर निकालना होता तो 20 में से 16 घटा तो 4 बचत निकलता, ये निकलता, इसका निकलता, ठीक है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। इसका दे रखा है सभी को जोड़ने पर आय जो है 1530 होता है। ये बताइए इन सभी को हम जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो जोड़ते हैं। देखिए इन सभी को जोड़ेंगे, अर्थात टोटल आय को अगर जोड़ते हैं तो 20 और 15, 15 15 30, 20 50 और 51, 20 30 50 51 हो जाएगा। 51 बराबर हो जाएगा किसके 1530 के, इसके बराबर हो जाएगा 1530 के, ठीक है। अरे भाई 15 और 15 30 और 30 20 क्या हो जाएगा 50, 30 20 50 है 51, 51 बराबर क्या हो जाएगा 1530 हो जाएगा। देखिए ये 5130 है या 1530 है, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ये बताइए अगर 3 से हम इसको गुणा करते हैं, 3 बार में, एक बार में 51, तो 3 बार में ये कट जाएगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, मतलब 1 बराबर आ जाएगा कितना 30, 1 बराबर कितना आ जाएगा 30। देखिए ये 3 से मैं गुणा करके बोला हूँ,
3 से अगर करेंगे तो 3 करेंगे 3 और 3 बचे 15, 3 से कट जाएगा, पूरी कट जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ क्या रखा है, बी की आय ज्ञात कीजिए। अगर पूरी की आय 51 है, 51 बराबर 1530 होगा, तो ए बराबर अगर 30 होगा तो बी की आय पूछ रहा है, अर्थात हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसमें किससे हम गुणा कर देंगे, 30 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मतलब 16 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, 16 16 32 16 तिया 48, इसका गुणा करेंगे कितना होगा, 480 रुपया। अर्थात एक्चुअल में जो आया है, जो एक्चुअल में आया है बी की, वो कितना है, 480 रुपए आया है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किनारा हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। आइए बाबू इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर ये टाइप 4 होगा, क्या होगा, ये टाइप 4 होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ और टाइप वाइज ला दे रहा हूँ। मैं इस तरीके से इसको बनाया हूँ, इस तरीके से सारे क्वेश्चन को सजाया हूँ ताकि आप थोड़ा भी मतलब अलग हो, थोड़ा सा भी अलग हो तो उसको मैं टाइप कर दिया हूँ, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना हो जिसको आप न कर सके। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर मैं टाइप 1 में एक दो क्वेश्चन ऐसे ही करा देता हूँ, या फिर टाइप 2 में किसी भी टाइप में 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ और जाकर के आगे बदल देता हूँ, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और उसको पढ़ेंगे नहीं। या फिर ऐसे हो सकता है आप लोग के साथ कि अगर मैं पढ़ा देता हूँ और टाइप करके आप पढ़ लेंगे, तो इसमें जो जैसे मैं करा रहा हूँ सारा टाइप आप पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये भी टाइप है, ये भी टाइप है, ये भी टाइप है, इसीलिए मैं सारे को टाइप कर दिया हूँ। बस थोड़ा भी अगर मिस्टेक हुआ हो, मतलब अलग हुआ हो, तो उसको मैं टाइप ला दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए देखिए ये क्या कर रहा है। 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का 5वां हिस्सा व दूसरे का 8वां हिस्सा 3:4 के अनुपात में है, तो पहला हिस्सा क्या होगा। देखिए अगर हम कहें कि ए का मतलब पहले को मान लेते हैं ए का 5वां हिस्सा, एक का मतलब क्या होता है, गुणा 5वां हिस्सा 1/5 किसके बराबर होगा, वो दूसरे का 8वां हिस्सा, दूसरे का मतलब बी का क्या हो जाएगा, 8वां हिस्सा हो जाएगा, किसके बराबर है, 3:4 के, किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है। तो कह रहा है अनुपात में पहला हिस्सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कर रहा है, पहला हिस्सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अच्छा अगर मैं इसका गुणा करता हूँ इसमें, तो क्या होगा, ये होगा a/5 और b/8, कुछ इस प्रकार से होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर सॉल्व करा जाए तो ये हो जाएगा, इसका हम पूरा सबसे नीचे वाले का पूरा ऊपर में कर दिया जाता है और इसका पूरा इसमें कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 8a अपान ये क्या हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 3/4 होगा। अगर यही काटने वाला होता तो काट लेते ऊपर नीचे या सामने से काट लेते, लेकिन नहीं ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा में ना उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब 800 का 32, ये 32 है, इसको करेंगे 5 या 15। ठीक है, अगर यहाँ भी कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, यहाँ a/b आ गया, मतलब a का वैल्यू 15, b का वैल्यू क्या आ गया, 32 आ गया। ठीक है, हमसे कम कह रहा है 2 भागों का हिस्सा इतने में है, मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आता है, 5 2 7 3 1 4, ये किसके बराबर होगा, 94 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 94 के बराबर होगा, मतलब 47 और 94, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 हो जाएगा, 47 बराबर 94, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, पहला हिस्सा बताइए, क्या पूछ रहा है, पहला हिस्सा बताइए। तो अगर एक बराबर 2 हो जाएगा तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 15 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं इस वीडियो को बड़ा क्यों नहीं बना रहा हूँ, बड़ा इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको लगेगा कि कितना बोरिंग है, वैसे भी मैथ बोरिंग नहीं होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए।
अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आप लोग जान सकें। इसीलिए मैं इस क्लास को बोरिंग न करते हुए, इस क्लास को बड़ा न करते हुए छोटा ही इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग मतलब कहीं भी पढ़ सकें। छोटे से क्लास को पढ़ने के लिए आप ये नहीं करेंगे कि हाँ उसके लिए अलग से ये टाइम निकालेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।